हाय दे बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल, सब कैसे हैं? ठीक है बच्चों, हम क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किए हुए थे और आज हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को और एमसीक्यूज को और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की थी, ठीक है। और तो हमने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स को कवर कर लिया था, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारे तकरीबन हो गए थे सारे, ठीक है। सिर्फ 2 हमारे न्यूमेरिकल रह गए हैं, थोड़े बड़े बड़े थे, इसलिए हमने कहा उसके लिए एक अलग लेक्चर रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा ये देखें, ये पार्ट 2 है हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का। इसमें हमने 2 न्यूमेरिकल्स को करना है बच्चों। तो पहला न्यूमेरिकल 7.11 है, इसकी स्टेटमेंट देखिए। कहता है द डायमीटर ऑफ अ पिस्टन ऑफ ए हाइड्रोलिक प्रेस इज 30 सेंटीमीटर। हाइड्रोलिक प्रेस का जो पिस्टन है उसका डायमीटर है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर, ओके। यहाँ हमने डायग्राम बनाई हुई है, देखिए ये सामने हमने हाइड्रोलिक प्रेस बनाई हुई है, ठीक है। ये पंप का पिस्टन है जहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं, और ये हाइड्रोलिक प्रेस का पिस्टन है जहाँ से हमें फोर्स मिलती है। तो इसका उसका डायमीटर दिया हुआ है हमें 30 सेंटीमीटर डायमीटर, ठीक है। कहता है हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, कितनी फोर्स चाहिए टू लिफ्ट ए कार, एक कार को लिफ्ट करने के लिए, ठीक है। हमें फोर्स निकालनी है, हाउ मच फोर्स टू लिफ्ट ए कार वेइंग 20,000 न्यूटन, जिसका वेट 20,000 न्यूटन है। मतलब ये जो पिस्टन है ना, बड़ा पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस, इसके ऊपर आपने एक गाड़ी रखी है और आप इसको लिफ्ट करना चाहते हैं, और इस गाड़ी का वेट, ये हमने यहाँ पे नीचे डाउनलोड शो किया हुआ वेट, वो वेट है 20,000 न्यूटन। इस 20,000 न्यूटन की गाड़ी को हमने लिफ्ट करना है, ठीक है। तो सवाल ये है कि हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, कहाँ पे लगाने का भी बताते हैं। If the diameter of the piston of the pump is 3 सेंटीमीटर, मतलब पंप पे लगा रहे हैं, जो पंप वाली साइड है, हम जो फोर्स लगाते हैं, अगर आपको याद हो, हमने जब हाइड्रोलिक प्रेस पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि हम वो फोर्स लगाते हैं छोटे पिस्टन वाले सिलेंडर की तरफ। वो सिलेंडर जिसके ऊपर छोटा पिस्टन होता है उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं। तो हमें ये फोर्स निकालनी है, इसको हम F1 कहते हैं, हमने ये पढ़ रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ कितनी फोर्स लगाएंगे कि यहाँ जो बड़े पिस्टन के ऊपर हमने इतने वेट वाली गाड़ी तकरीबन 20,000 न्यूटन है, ये गाड़ी ऊपर को लिफ्ट हो जाएगी, ऊपर को मूव करना शुरू हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो हमें इस छोटे पिस्टन के ऊपर कितनी फोर्स लगानी होगी, इसको वो कह रहे हैं पिस्टन ऑफ पंप, ठीक है। तो ये पंप का पिस्टन है, इस पर हम कितनी फोर्स लगाएंगे तो वो इस बड़े पिस्टन पर रखी हुई गाड़ी को लिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो देखो हम पहले डाटा सारा लिख लेते हैं। कहता है डायमीटर ऑफ पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस, ये जो हाइड्रोलिक प्रेस के पिस्टन का डायमीटर उसमें दिया हुआ है, देखिए 30 सेंटीमीटर हमने लिख लिया। क्योंकि ये डायमीटर की वैल्यू बड़ी है, बड़े पिस्टन का डायमीटर है, इसलिए हमने कैपिटल डी से इसको रिप्रेजेंट किया। फिर डायमीटर ऑफ पिस्टन ऑफ पंप के पिस्टन का डायमीटर भी उसने दिया हुआ है, ये देखिए नीचे दिया हुआ है उसने 3 सेंटीमीटर। पिस्टन ऑफ द पंप, उसका डायमीटर दिया हुआ है उसने, ठीक है। इसको हमने स्मॉल डी से लिखा क्योंकि ये छोटा डायमीटर 3 सेंटीमीटर लिया, इसकी वैल्यू दी हुई है उसने, वो नोट कर ली। फिर गाड़ी का वेट दिया हुआ है उसने, उस गाड़ी जिसको हमने लिफ्ट करना है थ्रू हाइड्रोलिक प्रेस, उसका वेट दिया हुआ है, उसको हमने W से एक्सप्रेस किया हुआ है, 20,000 न्यूटन। अब यहाँ पे एक बात सुनो, ये जो गाड़ी का वेट होगा, इस गाड़ी को हमने लिफ्ट करना है अपवर्ड, और ये वेट डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, तो हमें बिल्कुल इस वेट के बराबर एक फोर्स लगानी पड़ेगी। यानी कि ये जो पिस्टन है ना, अगर ये इस वेट के बराबर अपवर्ड फोर्स लगाएगा तभी इस गाड़ी को ये लिफ्ट कर सकता है, बिल्कुल इसके बराबर। हम जानते हैं कि इस पिस्टन पे जो फोर्स लग रही होती है उसको F2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ये अखज़ कर सकते हैं कि इस गाड़ी को लिफ्ट करने के लिए इस गाड़ी पे उतनी ही फोर्स लगनी चाहिए जितना इस गाड़ी का वेट है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वेट है ना गाड़ी का, इसको हम W से एक्सप्रेस कर रहे हैं, इट शुड बी इक्वल्स टू F2। इस पिस्टन के थ्रू जो फोर्स लगने वाली है उसको इस गाड़ी के वेट के बराबर होना पड़ेगा, तभी गाड़ी लिफ्ट करेगी। अगर वो फोर्स से कम होगी तो गाड़ी लिफ्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे कितनी फोर्स होनी चाहिए बेटा, यहाँ पे तो 20,000 न्यूटन फोर्स ही होनी चाहिए, जितना गाड़ी का वेट है उतनी फोर्स होनी चाहिए। यहाँ पे हम कितनी फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे 20,000 न्यूटन फोर्स होगी, ये हमने मालूम करना है, ठीक है। तो चलिए हम इसमें निकालते हैं। तो पहले हम टू फाइंड लिख लेते हैं। फोर्स नीडेड टू अप्लाई ऑन द पिस्टन ऑफ पंप, ये पिस्टन ऑफ पंप है, इस पे कितनी फोर्स लगाएंगे F1 हमें मालूम करनी है कि यहाँ पे 20,000 न्यूटन की फोर्स मौजूद हो जो कि इस गाड़ी को लिफ्ट करेगी, ठीक है। ओके, तो हमें F1 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बेटा, तो इसका फार्मूला देखिए, हमने हाइड्रोलिक प्रेस में ये फार्मूला पढ़ रखा है कि इस तरफ का प्रेशर इस तरफ के प्रेशर के बराबर होता है। इस तरफ प्रेशर क्या होगा, फोर्स F1 डिवाइडेड बाय स्मॉल a, ये,
और इस तरफ प्रेशर क्या होगा F2 डिवाइडेड बाय कैपिटल A, दोनों तरफ प्रेशर सेम होता है, हमने पढ़ा होता है पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंगली दोनों तरफ प्रेशर सेम होता है, तो ये हमारे पास फार्मूला आता था वहाँ पे, ठीक है। या ये एक फॉर्म बनती थी उस डेरिवेशन के अंदर जो हम हाइड्रोलिक प्रेस में पढ़ते थे, वही हमने यहाँ पर फॉर्म लिख दिया, इसी से हमारा फाइनल फार्मूला बनेगा, ठीक है। तो देखो अगर हमने F1 को निकालना है तो हमें इस स्मॉल एरिया का पता होना चाहिए जो कि इस पिस्टन का एरिया है, इस कैपिटल एरिया का पता होना चाहिए जो इस पिस्टन का एरिया है, और हमें फोर्स F2 पता होनी चाहिए जो इस पिस्टन के थ्रू लग रही होगी गाड़ी को, और हम जानते हैं कि F2 कितनी है, F2 जो है हमारे पास होगी 1000 न्यूटन, इसका तो हमें पता है ना। हमें कैपिटल ए और स्मॉल ए नहीं दिया हुआ, हमें अगर F1 निकालना है तो हमें ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए। F2 उसने दिया हुआ है हमें, कैपिटल ए और स्मॉल ए नहीं दिया हुआ, लेकिन इनको निकालने के लिए डाटा जरूर दिया हुआ उसने, कैपिटल ए और स्मॉल ए को निकालने के लिए डाटा उसने दिया हुआ। ये जो डाटा है, ये जो बड़े पिस्टन का डायमीटर d और ये छोटे पिस्टन का डायमीटर, पंप का डायमीटर स्मॉल d, इस डाटा से हम लोग इस स्मॉल ए को और कैपिटल ए को निकाल सकते हैं। तो ये लिखा हमने कि इन ऑर्डर टू फाइंड F1 वी शुड नो द एरियाज ऑफ बोथ पिस्टन्स, हमें दोनों पिस्टन्स के एरियाज पता होने चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, छोटे पिस्टन के एरिया, बड़े पिस्टन के एरिया। तो फर्स्टली सबसे पहले वी फाइंड आउट स्मॉल ए एंड कैपिटल ए, पहले हम ये मालूम करेंगे, ठीक है, फिर हम निकाल पाएंगे F1, ठीक है। चलो देखते हैं। फाइंडिंग द एरिया ऑफ स्मॉल पिस्टन, छोटे पिस्टन का एरिया निकालते हैं। छोटा पिस्टन कौन सा है, ये पंप का पिस्टन, छोटा पिस्टन, इसका एरिया स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। तो एरिया कैसे निकालते हैं बेटा, आप लोगों को पिस्टन गोल होता है ना, गोल होता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो जो गोलाई में चीज होती है सर्कुलर शेप में होती है, उसका एरिया निकालने का फार्मूला ये होता है π/4, और उस सर्कुलर चीज का डायामीटर, इसका स्क्वायर π/4 d स्क्वायर। आपने मैथ्स में ये पढ़ रखा होगा एरिया इक्वल्स टू π/r स्क्वायर, उसी से ये चीज निकलती है बेटा। अगर हम r की जगह पे डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 पुट कर दें तो फिर वो ये वाला फार्मूला इस फार्मूले में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ बेटा, तो हम डायमीटर से एरिया को निकालने की कोशिश कर लेंगे। हमें जरूरी हम क्यों जाएंगे, हम पहले रेडियस निकाल लें, फिर रेडियस से ये वाला फार्मूला यूज करके निकाल लें। ये एक बना बनाया फार्मूला है हमारे पास, हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो देखिए एरिया हो गया π/4 d स्क्वायर, स्मॉल ए तो स्मॉल डी, स्मॉल डी से निकलेगा स्मॉल ए, छोटे पिस्टन का एरिया क्या होगा, छोटे पिस्टन के डायमीटर का स्क्वायर इनटू π/4। तो π/4 को ना सॉल्व करिए क्योंकि इसने आगे जाके कट जाना है। डायमीटर की जगह पे उसकी वैल्यू 3 सेंटीमीटर, ये देखिए स्मॉल डी 3 सेंटीमीटर, वो पुट करिए, स्क्वायर ले लीजिए इसका, π/4 वैसे रखिए, 3 हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां तक हो गया। अब हम जाते हैं दूसरी तरफ। ओके बच्चों, तो हम अब दूसरा जो बड़ा पिस्टन है उसका एरिया निकाल लेते हैं बेटा। तो उसके लिए भी फार्मूला वही होगा, एरिया इक्वल्स टू π/4 डायमीटर का स्क्वायर, तो बड़े पिस्टन का डायमीटर का स्क्वायर इनटू π/4 इक्वल्स टू द एरिया ऑफ द बड़ा पिस्टन, ठीक है। तो देखो एरिया आ जाएगा π/4, हमने कहा π/4 आपने कट ऑफ नहीं करना, इसकी वैल्यूज भी नहीं पुट करनी, इसमें आगे जाके कट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आगे जाके कट जाना है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, d की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे 30 सेंटीमीटर और आगे उसका स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900, सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास एक कुछ ऐसी फॉर्म आ जाएगी। अब हमने इन दोनों वैल्यूज को इस वाले फार्मूले में पुट करना है। तो अब हम निकालने जा रहे हैं F1 फोर्स, जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हमने फोर्स लगा के तो उस गाड़ी को लिफ्ट करना था, वो हम फोर्स लगाने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो देखो F1 कैसे निकालेंगे, F1 को निकालना है अगर हमें, तो हमें इस स्मॉल a को इस तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए F1 के लिए हमने क्या किया, F2 डिवाइडेड बाय a, F2 डिवाइडेड बाय a मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल a, मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल a, ठीक है। इसको थोड़ा शफल कर लेते हैं, थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, एरिया को एरिया के नीचे लेके जाते हैं, इसे काटना थोड़ा आसान होगा हमारे लिए, ठीक है, कटिंग करना आसान होगा। तो देखिए F2 इनटू स्मॉल a और कैपिटल A, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। F2 हमारे पास 20,000 न्यूटन है, स्मॉल a हमारे पास π/4 और ये देखिए 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कैपिटल A π/4 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आप देखो काटते हैं तो करने में चीजें सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, π/4 कैंसिल हो गया, कटिंग करना कितना आसान हो गया हमारे लिए। ये दो जो जीरो है, ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और ये जो 9 है इसको ये 9 कैंसिल कर देगा। तो आप देखिए ये सब पूरी चीज 1 हो जाएगी और यहाँ से ये दो जीरो भी खत्म हो गए। तो हमारे पास फोर्स फाइनल क्या बची, फाइनल फोर्स बची हमारे पास 200 न्यूटन, 200 न्यूटन की फोर्स हमें सिर्फ लगानी पड़ेगी। और 200 न्यूटन कितना होता है बेटा, ये होता है तकरीबन 20 किलोग्राम। अगर मैं मैथ्स में इसको कन्वर्ट कर दूं 20 kg के लिए हमें जो है वो मैथ रखना पड़ेगा। इस छोटे पिस्टन वाली साइड इधर इतना हमें
फोर्स लगाना पड़ेगा जितना फोर्स 20 kg का मैस लगाता है। तो आप देखिएगा कि ये जो गाड़ी है जो कि 20,000 न्यूटन की गाड़ी है, 20,000 न्यूटन की गाड़ी का मतलब पता है तुम्हें कितना होता है? 20,000 न्यूटन की गाड़ी का मतलब है 200 किलोग्राम का मैस होगा, 200 kg की गाड़ी है। तो 220 kg की फोर्स लगा के हम 200 kg की गाड़ी जो है उसको लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए कितना कमाल का डिवाइस है ये, कितना कमाल की मशीन है ये हाइड्रोलिक प्रेस। बहुत कम फोर्स है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा लेते हैं। तो देखिए ऐसे हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो हमारी जो रिक्वायर्ड फोर्स है रिजल्ट में आ जाएगा, कितनी होगी बेटा? 200 न्यूटन, ठीक है बच्चे। ये हमारा पहला न्यूमेरिकल हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम अगला न्यूमेरिकल करते हैं। ओके बच्चों, दूसरा न्यूमेरिकल है ये यंग्स मॉडल्स को फाइंड करना है हमने। एक स्टील वायर के यंग्स मॉडल्स को निकालना है। न्यूमेरिकल क्या कहता है? एक स्टील वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2 × 5 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और उसको हमने स्ट्रेच किया है थ्रू 2 मिलीमीटर, मतलब उसमें हमने कुछ फोर्स लगाई, उसको हमने इतना खींचा, उसमें इतना चेंज लेके आए, उसकी लेंथ में इतना चेंज लेके आए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो स्ट्रेच किया उसको हमने 2 मिलीमीटर तक स्ट्रेच किया। ऑब्वियसली कुछ फोर्स लगाई होगी, कितनी फोर्स से किया? 4000 न्यूटन की फोर्स से किया, ठीक है। और कहता है फाइंड द यंग्स मॉडुलस, बताइए उस तार का यंग्स मॉडुलस का वैल्यू क्या होगा। हम बता चुके हैं आपको कि उस किसी मटेरियल की किसी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है यंग्स मॉडुलस। तो हमें यंग्स मॉडुलस निकालना है उस तार का। उसकी जो लेंथ है उस तार की लेंथ 2 मीटर है। तो हम पहले डेल्टा फार्मूला लिख लेते हैं, एरिया है इतना, हम डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ, जो स्ट्रेच लेंथ है बेटा ये चेंज इन लेंथ, इसको यहाँ समझाते हैं। ये तार है हमारे पास, ये जो इसकी गोलाई है ना बेटा, इतने गोल है, ये गोलाई इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो। अब देखो कहीं से भी काटो इसको, हर तरफ से गोलाई सेम आएगी, मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हर जगह से सेम आएगा। कितना है? इतना है। अब हमने क्या किया, एक तरफ मान लो इसको फिक्स किया था हमने तार, और दूसरी तरफ से हमने कुछ फोर्स लगाई। देखो हमने कुछ फोर्स लगाई, कितनी लगाई? 4000 न्यूटन। अब जब हम ये फोर्स लगाएंगे, खींचेंगे इसको, तो ऑब्वियसली ये कुछ एक्सटेंड होगी है ना, कुछ स्ट्रेच होगी। तो मान लो पहले इसकी जो लेंथ है इसको हम एल नोट कह रहे हैं, ये है 2 मीटर, जो इसकी असल लंबाई है ना, ओरिजिनल लेंथ वो 2 मीटर है। फोर्स लगाने से इसकी लंबाई चेंज होगी। अब इसकी लंबाई कितनी होगी? ठीक है, इसको हम कह रहे हैं एल, और ये कितनी है? ये कितनी है? ये एल नोट प्लस डेल्टा एल के बराबर होगी। जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है वो जब हम जितना वो एक्सटेंड होगी, इतना चेंज आया है इसमें। देखिए ये देखो यहाँ से एक लाइन से ड्रॉ करो और एक लाइन यहाँ ड्रॉ करो, तो देखो इतना इसमें चेंज आया है। तो अगर हम इस डेल्टा एल को इस एल नोट में जोड़ देंगे तो हमारे पास एल आ जाएगा। तो ये डेल्टा इसमें दिया हुआ है, कितना उसने स्ट्रेच किया, देखो स्ट्रेच लेंथ स्ट्रेच हुई है 2 मिलीमीटर। तो ये डेल्टा हो गया हमारे पास 2 मिलीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिली की वैल्यू आप जानते हैं -3 होती है। मिली स्टैंड्स फॉर 10⁻³ और साथ में मीटर। ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। एल नोट 2 मीटर, एरिया इतना, फोर्स इतनी, इतना चेंज आया, ये सब कुछ हम यहाँ नोट कर लेते हैं। तो इसको भी हम यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। -3 मीटर, दिस इज बेसिकली जितना उसकी लेंथ में चेंज आया, जितना वो स्ट्रेच हुआ। फोर्स कितनी लग रही है? 4000 न्यूटन, ठीक है। और यंग्स मॉडुलस फाइंड करना है, उसको नीचे लिख लेते हैं। और लेंथ ऑफ द वायर, असल में जो लेंथ ऑफ वायर थी ऊपर बताई गई है 2 मीटर, 2 मीटर बेटा, ये गिवन है, ये हमें फाइंड करना है बेटा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन आप जानते हैं यंग्स मॉडुलस का फार्मूला y = f * L नॉट डिवाइडेड बाय a * डेल्टा L, ठीक है। ओके, तो ये इसका फार्मूला होता है। चलिए हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। फोर्स हमारे पास है 4000 न्यूटन, ओके। L नॉट दैट इज ओरिजिनल लेंथ, और ये वहां पे भी 2 मिलीमीटर और यहां पे भी 2 मीटर, 2 मीटर डिवाइडेड बाय एरिया हमारे पास है 2 × 5 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल स्ट्रेच लेंथ चेंज इन लेंथ 2 × 3 मीटर, ठीक है बेटा। चलो यूनिट्स को पहले काट दो, मीटर को मीटर से कैंसिल कर दो, और जो घटता है काट दो उसको, इस 2 को इस 2 से उड़ा दो, ठीक है। और क्या बचा? ये 2 बच गया, ये 4 बच गया। इस -5 को ऊपर लेके जाएंगे और इस 2 से इस 2 को 4 को 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास? 2000, ठीक है। ये -5 ऊपर गया, +5 हो गया, ये पावर ऊपर गई, +3 हो गई, और क्या बचा? मीटर बच गया, नीचे कुछ बचा यूनिट में, मीटर बच गया, मीटर स्क्वायर बच गया, मीटर स्क्वायर बच गया, ठीक है। इस पूरी चीज को कैसे लिखेंगे? इस 2000 को लिख सकते हैं 2 × 3, और इसमें ये 5 ऐड कर सकते हैं और ये 3 भी ऐड कर सकते हैं, और न्यूटन और मीटर स्क्वायर को लेके जाओ तो पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या बन गया हमारे पास? 2 × 11 न्यूटन
पार्शियल ऐसे पूरा सोल्व कर दें। तो जी ये आ गया हमारे पास, ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और बेटा आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, इन न्यूमेरिकल्स को बार बार प्रैक्टिस करना, तो ही ये न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। बिल्कुल इसी तर्ज पे आपकी बुक के अंदर 7.7 एग्जाम्पल हुई हुई है, सोल्व हुई हुई है, उसको तुम कर लेना, उससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। खुदा हाफिज़।